नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर, दोबारा लग सकता है लॉकडाउन, स्टडी में दावा। अस्पताल मामले में केजरीवाल सरकार ने लगाई थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई। पीएम मोदी बोले, रामबन से केदारनाथ तक इको फ्रेंडली हेरिटेज सेंटर विकसित करने पर जोर। बिहार चुनाव में किस्मत आजमाएगी ओवैसी की पार्टी AIMIM, 32 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सील हो सकते हैं दिल्ली से लगते बॉर्डर, इस बार हरियाणा सरकार ने दिए हैं संकेत। राजस्थान में 7 दिनों के लिए बॉर्डर किए गए सील, 24 घंटे में आए थे कोरोना के 130 मामले। असली अनामिका शुक्ला बेरोजगार हैं, जिनके नाम पर हो गया 1 करोड़ रुपए का घपला। चीनी माल का बहिष्कार करेंगे व्यापारी, दिसंबर 2021 तक चीन को देंगे 1 लाख करोड़ का झटका। योगी सरकार की तरह सभी राज्य गायों के संरक्षण के लिए अध्यादेश लाए, साधु संतों की मांग। और लद्दाख तनाव के बीच चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने की भारतीय सेना की जमकर तारीफ। दिल्ली सरकार ने सप्ताह भर पहले अपने बॉर्डर सील करने के बाद उन्हें खोलने का आदेश दिया, लेकिन एक बार फिर दिल्ली से लगे बॉर्डर सील हो सकते हैं। इस बार हरियाणा सरकार ने इसके संकेत दिए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों और बेड की चिंता को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को 44,000 केस हो जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 31 जुलाई तक हमें 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, पार्टी विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कोरोना वायरस के चलते पहली बार अफसर बनने वाले जेंटलमैन कैडेट के परिवार अब समारोह में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें, परिजन पासिंग आउट परेड और पीपिंग सेरेमनी को टीवी के जरिए ही देख पाएंगे। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जा रही गाइल्ड साइंसेस की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का बंदरों पर अच्छा असर देखने को मिल रहा है। नोमुरा रिसर्च फर्म ने अपने अध्ययन में कहा है कि भारत उन 15 देशों में से एक है जहां लॉकडाउन में दी जा रही ढील के चलते कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और इससे दोबारा लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हिंद महासागर के नीचे मौजूदा विशाल टेक्टोनिक प्लेट टूटने जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की टेक्टोनिक प्लेट आने वाले समय में खुद ब खुद 2 हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के अंदर 123 नए मामले सामने आए। तो कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद राजस्थान सरकार ने बॉर्डर सील करने का फैसला ले लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 7 दिनों के लिए बॉर्डर सील रहेंगे। बिहार से मजदूर दूसरे राज्यों के लिए फिर पलायन करने लगे हैं। राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने खुद इस बात को माना है। उनका कहना है कि रोजगार की तलाश में फिर से राज्य के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से दोहराया है कि 31 जुलाई में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि सरकार को इन विकट परिस्थितियों को संभालने के लिए 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी शुरू नहीं हो रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवध के मामलों में सख्त हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित कानून में गोवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 साल जुर्माना होगा। वहीं दूसरी ओर अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के साथ टेलीफोन पर बात की और दोनों सरकारों द्वारा कोविड-19 महामारी से हुई चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पालना गृह घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI कर रही है। वहीं CBI ने इस मामले में अब जांच अपनी तेज कर दी है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो यही एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली NCR में फिलहाल किसी बड़े भूकंप के आने की कोई आशंका नहीं है। आत्मनिर्भर अभियान से भी चीन को मिल जाएगा 12,000 करोड़ रुपए का निर्यात बाजार। वहीं भारत सरकार के इस निर्णय पर अब जानकार सवाल उठा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद स्कूल और कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान करीब 3 महीने से बंद है, तो वहीं अगस्त में स्कूल शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आई अनामिका शुक्ला का सच अब सामने आ गया है। जिस अनामिका शुक्ला के नाम का फर्जीवाड़ा कर 25 जगहों पर नौकरी कर 1 करोड़ रुपए का घपला किया गया, दरअसल वो बेरोजगार है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी चुनावी मोड पर आ गई है। राजद ने गरीबों के दिल में जगह बनाने के लिए पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है। तो वहीं योगी सरकार की ओर से गोवंश की रक्षा के लिए और कड़ा अध्यादेश लाए जाने का साधु संतों ने तो स्वागत किया, तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी ने ये कहा है कि गोवंश संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साहसिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक की रेप के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फरार चल रहे आरोपी राजद विधायक अरुण यादव के बैंक खातों को अब फ्रीज कर दिया गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का स्वागत किया है और सरकारों से ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। अस्पतालों का लालच इस मुसीबत की घड़ी में भी कम नहीं हो रहा है। इससे जुड़ी एक खबर गुजरात से है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज से अस्पताल ने 12 लाख रुपए से ज्यादा का बिल वसूला, जबकि 48 घंटे में ही उसकी दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। झारखंड विधानसभा के उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया है कि 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इन चुनाव में 81 सदस्यीय विधानसभा के 79 सदस्य मतदान करेंगे। रुद्राभिषेक के बाद से अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है, जिसमें सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। कुबेर टीला मंदिर में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद रुद्राभिषेक होगा। कोरोना से अब तक देश भर में 7,748 लोगों ने जान गंवाई है, तो वहीं 1,35,205 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। रेल भवन में 2 और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु में विधायक की मौत का पहला मामला सामने आया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विधायक जे अनबालागन कोरोना संक्रमण से ग्रसित थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब ठाणे के वरिष्ठ एनसीपी नेता की कोरोना से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कलवा के सेवक यानी पार्षद मुकुंद केनी के अस्पताल में कोरोना उपचार के दौरान ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक 20 वर्षीय दलित युवक को प्यार करने की सजा दी गई। लड़की के घर वालों ने युवक को उसकी जाति की वजह से मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपियों ने युवक को सरिया और पत्थरों से मार डाला। कोरोना संक्रमण के कारण हॉटस्पॉट बन चुके मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और चिकित्सक की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना योद्धा चिकित्सक डॉक्टर अजय जोशी का कोरोना के कारण निधन पर शोक व्यक्त किया। कोरोना संक्रमण काल में बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जल संचय जैसे तालाब आदि का जीर्णोद्धार मनरेगा के तहत कराने का निर्णय ले लिया है। योगी सरकार को लगातार आड़े हाथों लेने वाली प्रियंका गांधी ने इस बार परीक्षाओं को लेकर उन पर निशाना साधा है और एक वीडियो जारी कर प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है कि छात्र और छात्राओं ने 200 किलोमीटर जाकर 3 परीक्षाएं दी हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अधिकारियों सहित जिला और प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के पीआरओ की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। बुखारी के पीआरओ अमानतुल्लाह बीती रात कोरोना से जंग हार गए। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की ये घटना दिल्ली के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में घटी। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने एपीएमसी के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर अब ये कहा है कि एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसे ही चलता रहेगा।
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की जासूसी करने के मंसूबे से फेक आरोग्य सेतु ऐप तैयार किया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने घर यानी बिहार आने वाले मजदूर अब फिर से वापस होने लगे हैं। अब चाहे बात राज्य के कोसी इलाके और सीमांचल की हो, और हर जगह से मजदूरों का पलायन यानी रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों में रह रहकर मुठभेड़ जारी है। तो वहीं बुधवार को भी सूगो इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अनुमान है कि मॉनसून अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण चक्रवाती हवाओं की चलने की संभावना है। WHO की टॉप एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों से बेहद अपवाद के तौर पर ही वायरस फैलता है, लेकिन मंगलवार को WHO ने इस बयान को वापस ले लिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मागुफुली ने देश को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। ये ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मंगलवार की रात पाकिस्तान के कराची शहर के लोगों पर भारी गुजरे। दरअसल वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गूंज से भारत पाक युद्ध की अटकलों ने उन्हें रात भर सोने ही नहीं दिया। 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करेगा। अरब देशों की दुनिया में UAE पहला देश होगा जो मंगल के लिए अपना रॉकेट रवाना करेगा। इसके लिए तैयारी भी तेज कर दी गई है। असम के तिनसुकिया जिले में बगजान स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में आग लगने के बाद 2 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। तो NDRF की टीम ने बुधवार को दमकल कर्मियों की लाश बरामद की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों को 30 जून तक बंद करने का फैसला ले लिया है। हालांकि इस संबंध में अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार होता रहा है और कोई भी इसका विरोध खुलकर नहीं करता है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।